सारा दिन ऑफिस में काम करके थक गई मैं तो कमर और दर्द करने लग गई। अच्छा, बस इतने से ही रह गए? कल तो मैं लेके ही आई थी और फुल डिब्बे भरे थे मैंने। मम्मी जी, लगता है बहू आ गई। मम्मी जी कहाँ हो आप? आ रही हूँ बहू। बहू क्या हुआ बेटे, क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मी जी, इन डिब्बों में से काजू और बादाम आधे से ज्यादा गायब है। कहाँ गए इतने महंगे ड्राई फ्रूट? बहू वो ना मैंने क्या वो लगा रखी है आपने? एक सीधा सा जवाब देने में भी आफत पड़ती है क्या आपको? जरूर आपने ही ना अकेले में बैठ के ये सारे काजू बादाम खाए हैं। आपने तो ये सोचा है बहू तो चली जाती है सुबह ऑफिस में, जो मेरा मन करेगा अब मैं वही खाऊंगी वही पीऊंगी, किसी की रोक टोक तो है नहीं। मैं 2 पैसे बाहर जाके तो क्या कमाने लग गई, आप तो ये सोचने लग गए कि सब चीज ना मुफ्त में आती है। सारा दिन घर पे खाली बैठ के और तो कुछ काम है नहीं आपको, बस खाना ही सूझता है। प्रियंका, तुम ना अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। तुम शायद ये बोल रही हो तुम किससे और क्या बातें कर रही हो। अरे तुम इस घर की बहू हो, जब बाहर नौकरी करती हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मम्मी को जलील करने का लाइसेंस मिल गया है। ये ना तुम्हारी सास है, इस घर की कोई नौकरानी नहीं है कि तुम्हारा जो मन में आए वही मम्मी को सुनाते जा रही हो तुम। सुनो जी, इसमें मैं गलती क्या कह रही हूँ? कल मैं ऑफिस से आते हुए ना इतना सारा ड्राई फ्रूट लेके आई थी और इस घर में मम्मी के अलावा है ही कौन? इन ड्राई फ्रूट को धरती निगल गई या आसमान खा गया? तू ना 2 मिनट रुक। अरे सुनो तो। ले खोल इस डिब्बे को। क्या है इसमें? अरे खोलो तो सही। ये क्या है ये? प्रियंका, मम्मी ने तुम्हारे ड्राई फ्रूट चोरी करके अपने पेट में नहीं डाले हैं, बल्कि तुम्हें याद है तुम कुछ हफ्ते पहले ना ऑफिस में ज्यादा काम होने के कारण कमर में दर्द होने की शिकायत कर रही थी। आ गए आप? हाँ आ गया। यार ऐसा कर, बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई है, तब तक मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ, तू मेरे लिए खाना बना दे। मुझसे नहीं बनता खाना, मैं ना कितनी थकी हुई हूँ और मेरी कमर में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो आप ऐसा करो ना, बाहर से ऑर्डर कर दो। ठीक है यार, मैं ना बाहर से ऑर्डर कर लेता हूँ। बाहर से ऑर्डर क्यों करना है, मैं खाना बना देती हूँ। बहू अभी ऑफिस से थकी हुई आई है, बहू भी आराम कर ले, मैं बना देती हूँ खाना, इतने में आप फ्रेश हो जाओ। मम्मी आपके पैरों में दर्द होगा। कोई बात नहीं, बाहर का खाना कितना अनहेल्दी होता है, मैं बना दूंगी। ठीक है मम्मी, क्या कर रहे हो आप? बस अलमारी में से कुछ कपड़े निकाल रही हूँ। मम्मी, आप प्रियंका की शादी में कितनी हेल्प करते हो ना। तो बेटा वो ऑफिस का भी तो काम करती है ना, वो ऑफिस का भी करे घर का भी करे, वो भी बच्ची थक जाती है ना। पर मम्मी, आपके घुटनों का दर्द भी तो है। फिर मैंने थोड़ा सा काम कर दिया तो क्या हो गया, और मैं तुम्हारी शादी से पहले भी तो करती थी। और तू चिंता मत कर, उसकी कमर का इलाज भी मैं ढूंढ रही हूँ, वो भी मैं जल्दी ही कर दूंगी। और तू ना घर की टेंशन बिल्कुल मत लिया कर, मैं और बहू मिलके घर को हम संभाल लेंगे। ठीक है मम्मी, जैसे आपकी मर्जी। अरे मम्मी को तुम्हारी इतनी परवाह है? आज सुबह 4 बजे जब तुम गहरी नींद में सो रही थी ना, तब मम्मी ने ना अपने घुटनों की दर्द की परवाह किए बिना रसोई में खड़े होकर तुम्हारे लिए पंजीरी बनाई है। क्योंकि मम्मी को पता है प्रियंका, तुम सारा दिन ऑफिस में काम करके थक जाती हो और तुम्हें ना ताकत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये ना तुम्हारे लिए मम्मी का प्यार है, जिसे तुम्हारे पैसों के नशे में चूर ये अंधी आंखें जिसे देख नहीं सकी। अरे मैं इतनी अच्छी सास को लालची और स्वार्थी समझ रही थी, यहाँ तक कि मैंने इन पे चोरी का इल्ज़ाम भी लगा दिया। बल्कि इन्होंने तो मेरे लिए इतनी अच्छी पंजीरी बनाई है, वो भी अपने घुटनों के दर्द की परवाह किए बिना। बल्कि मम्मी जी तो ना हमेशा मेरी सेहत और सलामती के लिए दुआएं मांगती है। सॉरी मम्मी जी, आप ना प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं ना आपके बारे में कितना गलत सोच रही थी। इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है बेटा,
मुझे तेरे कमर का दर्द देखा नहीं गया, और जब हमें कमर की दर्द होती थी ना तो हमारी सास भी ऐसी पंजीरी बना के हमें देती थी। तो मैंने सोचा मैं भी प्रियंका को सरप्राइज देती हूँ। बेटा सारा दिन ऑफिस में काम करके तुम थक जाती हो ना, तो काम के साथ साथ हेल्थ भी तो ज़रूरी है, खाना भी तो ज़रूरी है। मुझे माफ़ कर देना बेटा, तुम्हारे इतने महंगे ड्राई फ्रूट लाए हुए को तुमसे बिना पूछे मुझे हाथ नहीं लगाना चाहिए था। मैं कल ही अपने गांव चली जाऊंगी। नहीं मम्मी जी, प्लीज़ आप ना मुझे माफ़ कर दो। मैं ना अपने पैसों के स्वार्थ में अंधी हो गई थी। मैं ना एक माँ की ममता को कभी नहीं समझ पाई। मैं कितनी गलत थी मम्मी जी, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। मम्मी जी, आप मेरे लिए कितना अच्छा सोचते थे और मैं पागल आपके लिए हरदम बुरा ही सोचती थी। मम्मी जी, हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और मम्मी जी, आपको ना अब गाँव में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब से ना आप हर टाइम मेरे पास ही रहोगे। मम्मी जी, आपने मेरी तकलीफ़ दूर करने के लिए अपनी नींद तक हराम की। अगर इस घर से कोई निकलने के लायक है ना तो वो मैं हूँ मम्मी जी, आप नहीं। अरे बेटा तू ये कैसी बातें कर रही है? माँ बेटी में कैसी माफ़ी? और घर की बातें ना घर में ही ख़त्म हो जानी चाहिए। अब तू ऐसे कर, थक के आई है ऑफिस से, जाके मुंह हाथ धो ले और मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ और पंजीरी लेके आती हूँ। नहीं मम्मी जी, आज चाय आप नहीं, आज चाय मैं बना के लाती हूँ आपके लिए और इनके लिए। अगर आज आपने चाय पी ली ना मेरे हाथ की तो मैं ये समझूंगी आपने मुझे माफ़ कर दिया। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, डिग्रियां और पैसों का गुरूर माँ के निस्वार्थ प्रेम के सामने कितना फीका पड़ जाता है। तो हम सास बहू की बॉन्डिंग के बारे में आप सब क्या कहना चाहोगे? एक बार प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री श्याम।